हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हनीशकल का फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास में चर्चा करें। डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम्हें गृह कार्य पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या तुम अपना गृह कार्य स्वयं करते हो? और डू यू गेट हेल्प? या किसी की सहायता लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और अक्सर तुम्हें किस प्रकार का गृह कार्य मिलता है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता है ये कितना बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। और वह अपना होमवर्क करने की बजाय हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और वीडियो गेम खेलना ज़्यादा पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक। उसके अध्यापकों ने बताया पैट्रिक डू योर होमवर्क। अपना गृह कार्य करो और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू। और ये सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और कभी कभी वह बिल्कुल इग्नोरमस अज्ञानी महसूस करता था। बट वट कुड ही डू? लेकिन वो कर क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे अपने गृह कार्य से घृणा थी। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने अपनी कैट को एक छोटे गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसको ग्रैब्ड कर लिया, पकड़ लिया। टू ही सरप्राइज इट वाजंट डॉल। वह इसको देखकर बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि यह एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज। लेकिन यह सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. He had a little wool shirt. उसने एक छोटी ऊनी कमीज पहन रखी थी। एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस। और एक पुराने फैशन की ब्रीचेस पैंट पहन रखी थी। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस। और उसने जादूगरों के जैसा एक लंबा टोप पहना हुआ था। ही येल्ड। वो चीखा, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे वापस इस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना लकी है, भाग्यशाली है। हियर वाज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे उसकी सारी समस्याओं का जवाब था। सो ही सैड। इसलिए उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days। उसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर रखूंगा यदि तुम मेरा सेमेस्टर के अंत तक पूरा गृह कार्य कर देते हो। और सेमेस्टर पूरा होने में भी 35 दिन शेष हैं। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब। यदि तुम मेरा काम अच्छी तरीके से करते हो, आई कुड इवन गेट्स एस, तो मुझे ए श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। द लिटिल मैन फेस्ड रिंकल्ड। उस छोटे आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ थी। लाइक ए डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर। जैसे कि किसी प्लेट साफ करने वाले बर्तन को किसी हेम्पर में, किसी टोकरी में ठूस दिया गया हो। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिट्स एंड ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओ एम आई कर्स्ड बट आई डू इट। अब जब से गृह कार्य करने के लिए कहा था तो उसके चेहरे पर जो अभी अजीब प्रकार के भाव आए हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या? द लिटिल मैन फेस्ड रिंकल्ड लाइक ए डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर। कि जिस प्रकार से प्लेट साफ करने वाले कपड़े को किसी दूसरे हेम्पर में, टोकरी में ठूस देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, ऐसी लकीरें उसके चेहरे पर पड़ गई। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने अपने पैर को पटका। एंड डबल्ड हिज फिट्स। और उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा। ही ग्रीमेस्ड। उसने अपना ग्रीमेस्ड मुंह को बनाया। एंड स्कॉल्ड। और उसने अपनी स्कोल्ड आंखें या भौहें सिकोड़ी। एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और अपने होठ उसने भींचे। ओह एम आई कर्स्ड। मुझे क्या साप मिल गया है। कष्ट होता अभिशाप या साप। मुझे क्या अभिशाप मिल गया है। बट आई डू इट। लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड। और अपनी बात के प्रति सत्य होते हुए।
दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस छोटे एल्फ ने, उस छोटे जिन्न ने, जादूगर ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा वहाँ पर एक समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड नीडेड हेल्प। एल्फ को ये नहीं पता था कि उसे क्या करना है, इसके लिए उसे हमेशा सहायता की जरूरत होती थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, हेड से उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी किसी न किसी तरीके से हमेशा सहायता करनी होती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीड, उस जिन्न ने या जादूगर ने धीरे से कहा। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा था, उसने धीमे से कहा कि मैं इस शब्द के बारे में नहीं जानता। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश ला कर दो। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड, आप उस शब्द को देखो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और उसका एक एक शब्द बोल करके आप मुझे बताएं। व्हेन इट केम टू मैथ, और फिर मैथ की बारी आई। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, यह पैट्रिक का दुर्भाग्य था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स या समय सारणियाँ क्या होती हैं। द एल्फ श्रिक्ड, वेल चिल्लाया कि ये समय सारणियाँ क्या होती हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम जिन्नों को, जादूगरों को कभी भी समय सारणी की जरूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और ये जमा, घटा, भाग और भिन्न ये क्या होती हैं, इनकी जानकारी उसे नहीं है। हियर सेट डाउन, यहाँ बैठ जाओ। बिसाइड में, मेरे पास में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम मुझे गाइड करते रहो, मेरा मार्गदर्शन करते रहो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और हम जादूगरों को मानवीय इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए तो एक रहस्य होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, और ये छोटा जादूगर पहले से ही चिल्ला रहा था। जस्ट गॉट लाउडर, और अब ये और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप उन किताबों को पढ़ने में मेरी मदद भी कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, परिणाम स्वरूप। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग, और ये उस समस्या थी कि हर एक तरीके से वह उसके लिए एक समस्या बना हुआ था, सिरदर्द बना हुआ था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ड्रैग, और जो पैट्रिक था वह पहले से भी ज़्यादा कार्य कर रहा था, और अब वह उबा हो चुका था, उससे उब चुका था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रात में जग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसने इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, वह अपनी सूजी हुई और धुंधली आंखों के साथ स्कूल जा रहा था। उस जादूगर की हेल्प करता था और अपना गृह कार्य कंप्लीट करवाता था। फाइनली, आखिरकार, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और वह जादूगर जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वाज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं बचा हुआ था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वह शांति से और चुपचाप चुपके से बैक डोर से, पीछे दरवाजे से चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को ए श्रेणी प्राप्त होती है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सहपाठी इस बात पर बड़े हैरान थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके अध्यापक इस बात पर मुस्कुराए और उसकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वर्कड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो इस चीज़ पर हैरान थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, अपना काम खुद करता था। वाज चीयरफुल, अब वह खुश रहता था। नेवर र्यूड, और कभी भी अभद्र व्यवहार भी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए ऑल न्यू एटीट्यूड, ऐसे कि मानो उसने बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण ही अपने अंदर अपना लिया हो, पैदा कर लिया हो। यू सी,
इन द एंड। आपने देखा अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। वह पैट्रिक अभी भी ये सोच रहा था अंत में भी कि उस टिनी मैन ने, उस जादूगर ने उसका सारा काम किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट बात शेयर कर रहा हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच की है। इट वाजंट द एल्फ, यह कोई जादूगर नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, खुद पैट्रिक ने इस काम को किया था। कैरल मूर के द्वारा लिखी गई कहानी है, बहुत ही अच्छी है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।